हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जो सिरसा ज़िला है उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सभी को जो पिछली वीडियो है वो पसंद आ रही होंगी। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिरसा ज़िले के बारे में। तो सबसे पहले आता है कि सिरसा ज़िले का गठन कब हुआ था। सिरसा ज़िले का गठन हुआ था 26 अगस्त 1975 को और इसका क्षेत्रफल कितना था 4277 वर्ग किलोमीटर। राज्य में सर्वाधिक है ये। फिर इसके बाद आता है इसका मंडल है हिसार। फिर उसके बाद है उपमंडल कौन सा है सिरसा, डबवाली, एलनाबाद और कालावाली। तहसील कौन सी है भाई इसकी इसकी तहसील है सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, रानिया, नाथुसरा और चौपट। उप तहसील कौन कौन सी है इसकी उप तहसील है इसकी कालावाली, गोरीवाली। खंड कौन सा है सिरसा, डबवाली, बड़ा गुडा, एलनाबाद, रानिया, ओढ़ा, नाथुसरी और चौपाट। जनसंख्या है 129,51,89। जनसंख्या घनत्व है 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य में सबसे कम लिंगानुपात कितना 897 और साक्षरता दर है 68.82। एससी की सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है सिरसा। उसके बाद आता है इसका प्राचीन नाम सरिस्का, सारस, सरस्वती नगर, ये इसके प्राचीन नाम है। उसके बाद आता है उपनाम। इसके उपनाम क्या है संतों की नगरी, वन नगरी, साहित्यिक नगरी और डेरों की भूमि। राजा सारस द्वारा 1357 में किस नगर की स्थापना की गई थी तो सिरसा की गई थी। किस प्राचीन ग्रंथ में सिरसा का वर्णन सिरिस्का नगर के रूप में मिलता है तो वो है पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में। 1398 में तैमूरलंग ने हरियाणा के किस शहर पर सबसे पहले आक्रमण किया था तो वो किया था भाई सिरसा पर। सन 1212 में दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस व्यक्ति को सिरसा का गवर्नर नियुक्त किया था तो वो था हेमल भट्टी, जैसलमेर के व्यक्ति के। उसके बाद आता है प्राचीन सिरिश्वन स्थित है कहाँ है भाई वो है सिरसा में। उसके बाद है राज्य के किस जिले में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है तो वो पाई जाती है सिरसा में। फिर उसके बाद आता है राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गौवंश या गाय पाई जाती हैं तो वो है सिरसा में। उसके बाद आता है राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गौशालाएं हैं तो सबसे ज़्यादा गौशालाएं कहाँ है भाई सिरसा में है। सर्वाधिक सिख समुदाय राज्य के किस जिले में पाया जाता है तो वो पाया जाता है सिरसा में। सर्वाधिक डेरों की संख्या वाला जिला कौन सा है तो वो है सिरसा। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है तो वो होता है सिरसा में। कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है सिरसा में और खट्टे फलों का सर्वाधिक राज्य में उत्पादन होता है सिरसा में। और सब्जी का राज्य में सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला भी सिरसा है और गेहूं का कटोरा कहा जाता है सिरसा को। और सिरसा में प्रमुख पर्यटन स्थल है काला तितर। और 1330 में अरबी यात्री जो इबन बतूता ने हरियाणा के किस शहर की यात्रा की थी तो वो की थी भाई सिरसा की। और हरियाणा में प्रथम खुले में शौच मुक्त भी सिरसा है। और हरियाणा में सबसे नीचा स्थान है वो है अनकई दलदल सिरसा। ऊंचाई मात्र 200 मीटर है इसकी। हरियाणा में पहला कैशलेस गांव कौन सा है नीलावली सिरसा में। फिर उसके बाद आता है सर्वाधिक रक्तदान वाला रिकॉर्ड भी सिरसा का है। और पशुपति संप्रदाय से संबंधित जिला भी सिरसा और पशुपति संप्रदाय नेपाल से संबंधित अभिलेख मिला है सिरसा में। और राज्य के किस जिले में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई होती है तो वो भी सिरसा है। फिर उसके बाद आता है राज्य के सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला सिरसा है 698 हेक्टेयर भाग पर। और सरस्वती नदी की खुदाई का अंतिम स्थल बेगू कहाँ स्थित है वो है सिरसा में। फिर इसके बाद है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स की स्थापना की गई थी मंजीगाना सिरसा में। जादूगर शंकर सम्राट का जन्म हुआ था 1950 एलनाबाद सिरसा में। और प्रसिद्ध फिल्म जंगल बुक की में मोगली का किरदार निभाने वाले नील सेठी कहाँ के हैं तो वो है एलनाबाद सिरसा के। इसके बाद है राज्य का सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला जिला कौन सा है सिरसा। राज्य का सबसे कम उथला व चौड़ा क्षेत्र है नेली सिरसा में। इसके बाद है पंजाब के मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव राज्य के किस जिले से थे तो वो भी वही सिरसा से थे। और 1966 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। राज्य का सर्वाधिक
प्राचीन नगर है सिरसा। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है भाई? सिरसा है। इसका क्षेत्रफल है 4277। और राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला सिरसा 303। महाभारत, अष्टाध्यायी व दिव्यवादनम नामक 3 ग्रंथों में राज्य के किस जिले का वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है सिरसा का। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहाँ है? सिरसा में। और कला उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी सिरसा में। डेरा सच्चा सौदा स्थित है कहाँ है भाई? डेरा सच्चा सौदा वो भी सिरसा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में संत शाह मस्ताना ने। और वर्तमान प्रमुख संत गुरुमित राम रहीम साध्वी यौन दुराचरण केस में जेल में बंद हैं। और कंबोज समाज का धार्मिक स्थल डेरा बाबा भूषण शाह कहाँ स्थित है? तो वो भी सिरसा में स्थित है। और संत भूमन शाह का जन्म गांव बहलोलपुर तहसील है दीपालपुर पाकिस्तान। बचपन का नाम क्या था? भूमिया। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है इनके पिता का क्या नाम था? इसके पिता का नाम था हर्षाराम और माता थी रज्जोबाई। गुरुद्वारा चिल्ली साहिब कहाँ है भाई? सिरसा में। राधा स्वामी सिकंदरपुर का डेरा कहाँ स्थित है? सिरसा में। और लुदेसर शहीद स्मारक स्थित है सिरसा में। और श्री तारा बाबा की कुटिया स्थित है सिरसा में। और इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर 71 फुट ऊंचा शिवालय स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है। इसके बाद आता है गुरुद्वारा चोर मार शहीद स्थित है सिरसा में। और चोरमर का युद्ध किस जिले में हुआ? वो हुआ सिरसा में। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह किस जेल में के रहने वाले हैं? वो है सिरसा के। पद्मश्री 2015 जन्म रानिया और राजीव गांधी खेल रत्न 2017 वर्तमान में रहते हैं स्थान नगर सिरसा में। उसके बाद आता है चौटाला गांव का स्थित है वो भी सिरसा में है। वर्ष 1884 में सिरसा के किस जिले का एक भाग था? तो वो था बटियाना। प्रसिद्ध आदि संती सती मंदिर स्थित है तो वो है कुम्हारिया गांव सिरसा में। शाह सतनाम क्रिकेट स्टेडियम स्थित है सिरसा में। प्रसिद्ध सिरसा का प्रमुख व्यापार केंद्र किस शहर को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एलनाबाद को। फिर उसके बाद आता है सिरसा के किस उपायुक्त की पत्नी एलना के नाम पर 1863 में एलनाबाद शहर का नाम रखा गया था? तो वो रखा गया था JH ओलिवियर। एलनाबाद का प्राचीन नाम क्या है? खड़ियल। और प्राचीन समय में डाब या ढाब दूब की अधिकता के कारण सिरसा जिले के किस शहर का नाम पड़ा? तो वो पड़ा भाई डबवाली सिरसा। रानिया कस्बे की स्थापना राय बीरू ने। और मिट्टी का किला कहाँ स्थित था? तो वो है रानिया में। इसका राव अनूप सिंह की पत्नी द्वारा निर्माण कराया गया था। फिर उसके बाद आता है 1857 की क्रांति में जनरल कोर्टलैंड की सेना से मुकाबला किया था। किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने, जो रानिया सिरसा से थे। चौधरी देवीलाल राज्य स्तरीय नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी डबवाली सिरसा में। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आता है अल्लाह कावे के पात्र वीर मल खान का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? सिरसा में। और अल्लाह कावे का चित्रण किया गया है जगनीक बाट ने। अल्लाह कावे की खोज की थी चार्ल्स इलियट ने। और राज्य के वीर रस से परिपूर्ण गीत जो युद्ध के समय व वर्षा ऋतु में भी गाए जाते हैं वो है अल्लाह गीत। फिर उसके बाद है अल्लाह के भाई का नाम था उद्दल। अल्लाह गीतों का संबंध किस शासक से है? तो वो है चंदेल राजा परमल से। फिर उसके बाद आता है राज्य की बागवानी से संबंधित सबसे बड़ी परियोजना मंजियाना किस जिले से संबंधित है? तो वो है सिरसा। संयुक्त देश इसका कौन है? इजराइल। उसके बाद आता है राज्य की प्रथम महिला जेल सत्याग्रही महिला चांदबाई किस जिले की थी? तो वो थी सिरसा की। उसके बाद है राज्य के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन थे? तो वो थे बाबा मुरलीधर। और व्यक्ति परिचय है चौधरी देवीलाल जिनका जन्म 25 सितंबर 1914 को चौटाला गांव सिरसा में हुआ और उनकी मृत्यु हुई 6 अप्रैल 2001 में। उसके बाद आता है इनका उपनाम क्या था? किसानों का मसीहा ताऊ जननायक हरियाणा का जन्मदाता किंग मेकर। और राजनीति के भीष्म पितामह और शेरे हरियाणा चौधरी देवीलाल का नाम था। और इनकी शिक्षा थी 10वीं पास। हरियाणा के पहले संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल को कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे? वो बने थे 2 बार। प्रथम बार 1977 से 79 और दूसरी बार बने थे
1987 से 1989। उसके बाद आता है चौधरी देवीलाल प्रथम बार उप प्रधानमंत्री बने थे, 1989 में देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद है चौधरी देवीलाल के समाधि स्थल कहलाता है संघर्ष घाट, जो नई दिल्ली में है। 1929 में लाहौर में अधिवेशन में हरियाणा की ओर से भाग लिया था। किसने लिया था भाई? चौधरी देवीलाल ने ही लिया था। फिर उसके बाद आता है 1930 में स्वामी केशवानंद द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया खरीदने के कारण किस स्कूल से निकाल दिया गया था चौधरी देवीलाल को? उसके बाद है 1952 में मुजाहरा आंदोलन का नेतृत्व किया था चौधरी देवीलाल ने। 1987 में 100 रुपये बुढ़ापा पेंशन भी किसने की थी भाई? देवीलाल ने की थी। 1988 में कृषि ऋणों की माफ की घोषणा भी चौधरी देवीलाल ने की थी। और लोकराज का से चलता का नारा किसने दिया था? चौधरी देवीलाल ने। खुला दरबार व कन्यादान योजना का जनक कौन है? चौधरी देवीलाल। उसके बाद आता है स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण मात्र 14 वर्ष की आयु में चौधरी देवीलाल को किस जेल में बंद कर दिया गया था? तो वो था बोस्टन जेल, लाहौर। आपातकाल में समय चौधरी देवीलाल को मोरारजी देसाई के साथ हरियाणा में कहाँ नजरबंद किया गया था? तो वो किया गया था सोहना, गुरुग्राम में। राज्य में कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा है भाई? वो ताऊ देवीलाल पुरस्कार। मुलायम सिंह यादव व लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का श्रेय जाता है किसको जाता है? चौधरी देवीलाल को। विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था देवीलाल ने। चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहाँ है? तो वो है गुरुग्राम में। चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला में है। चौधरी देवीलाल राज्य स्तरीय नवोदय विद्यालय कहाँ स्थित है भाई? वो है डबवाली, सिरसा में। इनका व्यक्तिगत परिचय है ओम प्रकाश चौटाला, जन्म 1 जनवरी 1935, चौटाला गांव, सिरसा। पार्टी का नाम था इनेलो। प्रथम बार मुख्यमंत्री बने 2 दिसंबर को 1989 से 22 मई तक 1990 तक। राज्य में सर्वाधिक 5 बार मुख्यमंत्री बने ओम प्रकाश चौटाला। फिर उसके बाद आता है राज्य में सबसे कम समय तक मात्र 5 दिन तक भी मुख्यमंत्री कौन रहे भाई? ये ओम प्रकाश चौटाला रहे। राज्य के कौन से मंत्री मुख्यमंत्री गड़ी व्यापार थे? तो वो थे ओम प्रकाश चौटाला। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1818 में रानिया सिरसा से विरोध किया गया था जावेद खान ने। राजा सरस का किला स्थित है सिरसा में। भोजदेव काली अभिलेख है सिरसा में। स्वतंत्रता सेनानी व आजाद हिंद फौज बलराम लुदेसर सिरसा में। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है भाई? अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य सिरसा में। विस्तार 11,530 हेक्टेयर। पर्यटक स्थल है सिकरा, आसूखेड़ा, सुरखाब, सिरसा। उसके बाद आता है सिरसा वायु स्टेशन की स्थापना 2009 में। और धमतान तीर्थ और रामदेव तीर्थ कहाँ है? सिरसा में। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना 2003 में। और राज्य के किस विश्वविद्यालय द्वारा कृषि FM रेडियो प्रसारण सेवा प्रारंभ की गई? तो वो थी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में। शहीद भगत सिंह स्टेडियम भी सिरसा में है। और हरियाणा का प्रसिद्ध बांसुरी वादक बाबा काशीनाथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो सिरसा किस गांव से थे? वो थे जोरड़नाली गांव। साहिरवाल नस्ल की सर्वाधिक गायें किस जिले में पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं सिरसा में। और राजा नकुल रोहतक जीतने के बाद किस जिले की ओर अग्रसर हुआ था? तो वो हुए थे सिरसा की ओर। और फिर उसके बाद है प्रसिद्ध कलाकार सुनील ग्रोवर किस से जिले से संबंधित है? तो वो है सिरसा से। उसके बाद आता है राज्य के किस जिले में जीरो एनर्जी हाउस का निर्माण किया जा रहा है? वो किया जा रहा है सिरसा में। घग्गर नदी के अंतिम प्रवाह स्थल वाला राज्य का जिला है सिरसा। ओटू झील सिरसा से। सिरसा के ओटू नामक स्थान पर घग्गर नदी का परिनिर्मित बांध है वीर्यराज बांध। अन्य बांध है डागराणा बांध, चमाल बांध, दीवान बांध घग्गर नदी पर है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया तीसरा शहर है हरनी खेड़ा, जो फिरोजाबाद सिरसा से 12 मील दूर है। उसके बाद आता है हरियाणा के प्रथम महिला बस चालक है पंकज चौधरी, ये भी सिरसा से हैं। प्रसिद्ध पंजाबी गायक भूपेंद्र हुड्डा कहाँ के रहने वाले? रुपेंद्र हांडा कहाँ के रहने वाले हैं? सिरसा। कुमारी सैलजा का जन्म सिरसा में। और ख्वाजा पीर का मकबरा जो ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया था कहाँ स्थित है? वो है भाई सिरसा में।
राज्य के किस जिले में सीमा राज्य और पंजाब दोनों से लगती है? सिरसा की। और सिरसा का संहार सृष्टा कहा जाता है? बाबू बुमनसा को। और फिर सिरसा के संहार सृष्टा गांव का नाम बदलकर अब बाबा बुमन शहर कर दिया गया है। न्याय युद्ध चलाया था चौधरी देवीलाल ने। और राइट टू रिकॉल अवधारणा का देश में जनक है चौधरी देवीलाल। 1330 में प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने राज्य के किस शहर का दौरा किया था? तो वो क्या था? सिरसा का। और नामधारी समुदाय का पवित्र स्थल है जीवनगर सिरसा। और खुले में शौच मुक्त भी वही सिरसा है। और हंटर जीप का उत्पादन होता है मंडी डबवाली सिरसा में। राज्य के ठीक पश्चिम में जिला है सिरसा। कल हम पढ़ेंगे जींद जिले के बारे में, जो हमारा 13वां जिला होगा। तो भाई आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। ऐसे ही आपके लिए डेली वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।